English is one of the most important subject, the thing that will help and this examination and जो मेरी strategy रहती थी 5 minutes लगेंगे, the thing that will help you in scoring more. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and if you are looking for a platform to kickstart your preparation for CDS, FCAT or CAPF, you are at the right channel. And if you have not subscribed to my channel, please make sure that you do that. So in today's video, we will be looking at the last 1 month English strategy that one can follow to score good marks and also to improve their scores in the examination. No matter, the English is one of the most important subject, as I always say, whether it be the CDS exam or the FCAT or NDA. English is one subject that plays a crucial role in your preparation. And now since we have left with only 1 month, so आपकी जो इस लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी है वो एकदम कंक्रीट होनी चाहिए. नो मैटर वॉट यू हैव स्टडीड टिल नाउ एंड आपने अभी तक कितने स्कोर करे हैं, कितना मॉक्स में आपका स्कोर रह रहा है, बट द थिंग दैट विल हेल्प एंड दिस एग्जामिनेशन इज कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं. सो मैंने टेलीग्राम पर भी एक मैसेज डाला था दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी. And people have asked their doubts, so I will be addressing those doubts in the video itself. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. मैंने लास्ट में आपके जो डाउट्स हैं उनको भी एड्रेस किया है. सबसे पहले अगर हम पेपर स्टार्ट करें तो PQRS आपके पेपर में मिलेगा. PQRS के 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एंड मेरे को जहाँ तक लगता है एंड जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, तो PQRS आर द मोस्ट ईजीएस्ट एंड डूएबल वन. तो आप सबसे पहले PQRS को ख़त्म कर सकते हैं. आप उसको हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे ऑल द 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. नॉट मोर देन दैट, मेक श्योर. ठीक है, बिकॉज आपको यहाँ पे अपना टाइम सेव करना है सो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे S1 S6 एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए. ओके, सो हमने PQRS के 10 क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया. एंड आपको उससे ये भी पता चलेगा कि आप पेपर में पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें एंड उसके बाद कौन सा, एज वन ऑफ यू हैव आस्क्ड दिस डाउट. सो PQRS सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स पे जा सकते हैं. ठीक है, वो भी बहुत इजी है, डूएबल है एंड दे विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, तो आप उसको भी विद इन 5 to 6 मिनट्स जल्दी से उसको ख़त्म कर लें. नेक्स्ट आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जा सकते हैं. उसके भी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस 5 to 6 विल बी डूएबल. आपको एक बार क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद 4 ऑप्शंस को रीड करें एंड इफ़ यू आर एबल टू फाइंड की राइट आंसर क्या है, टेक करके यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट सिंपली लीव दैट क्वेश्चन. मोर देन दैट कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, द थिंग दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर कि आप कौन से क्वेश्चंस को छोड़ पा रहे हैं. ट्रस्ट मी कि मैं हर बार के एग्जामिनेशन में यही मेरा एक फंडा होता है कि मुझे ये पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है अदर देन कि मेरे को अटेम्प्ट कौन सा करना है. सबसे पहले क्या है कि मैं 1 गो में ही क्वेश्चन करती हूँ. दिस इज माई स्ट्रेटेजी. जो सबसे पहले सेक्शन खुलता है आई ट्राई टू सॉल्व दैट. ऐसे करते हुए मैं सॉल्व करती हूँ. दो आप क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं कर सकते, बट आप हल्का सा निशान या सम सॉर्ट ऑफ डॉट या कुछ लगा सकते हो, बिकॉज आपको OMR पे लास्ट में फिल भी करना है. जो मुझे नहीं आता है ना, उसको सर्कल कर दो. नाउ यू कैन मूव टू दोज क्वेश्चन जिन पे आपको ऐसा लग रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि आप इनको एक सेकेंड टाइम में सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चन को कर लो. एंड इन केस अगर आपने अभी तक 100 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस कर लिए हैं विद योर 100% श्योरिटी एंड जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेके सॉल्व कर लिया एंड आपने 100 कर लिए. सो यू डोंट हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस. ओके, एंड वो 20 क्वेश्चंस वैसे हैं जो आपको आते भी नहीं हैं, तो आप उस पर क्या करेंगे, मोर चांसेस आर देयर कि आप नेगेटिव कर देंगे. तो आप वो 20 क्वेश्चंस को छोड़ दो. इफ़ यू आर डन विद 100 क्वेश्चंस, आपने 100 सॉल्व कर लिए, तो आपने 83 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है. इन CDS एग्जामिनेशन द मार्किंग स्कीम इज 0.83 is awarded for the right question and 0.27 is deducted for the wrong question. So आपने 100 अटेम्प्ट किए, 0.83 से अगर आप करते हैं तो आपके 83 मार्क्स आने थे, बट इन केस आपने 20 गलत कर दिए, यू विल बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 77. दिस इज़ वेरी गुड स्कोर. आपने अगर 77 का यहाँ अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको उसके बाद GS भी है. फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IMA और INA, दे हैव मैथ्स एग्जामिनेशन एज वेल, एंड मैथ्स में तो डेफिनेटली सब प्रैक्टिस करके जाते हैं. तो इंग्लिश पर्सपेक्टिव से 77 इज़ अ गुड स्कोर.
बट फॉर दोज जिनको ऐसा है कि वो 100 क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा यूजफुल है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो. राइट, आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. सो अब हम बात करते हैं कि बिगिनर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है कि वो 100 क्वेश्चंस तक जा सके. राइट, एंड 100 क्वेश्चन सिर्फ जाए नहीं, उनको राइटली आंसर कर सके. तो सबसे पहले हमने PQRS देख लिया, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिए, प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स भी हमने देख लिया. सो नाउ अभी तक हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड 30 क्वेश्चंस में आपको 25 एंड अबव स्कोर करना ही करना है. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस इन लास्ट 1 मंथ विल सेव यू एंड विल हेल्प यू टू स्कोर गुड. नेक्स्ट मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन इज वोकैबुलरी. तो अब हम वोकैब की बात कर लेते हैं. मैंने सुना है बहुत बच्चों से कि वो वोकैब के लिए कोई बुक रेफर करते हैं, बुक में से वर्ड्स रीड करते हैं एंड देन उन वर्ड्स को याद करते हैं डेली बेसिस पे एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड इन वोकैबुलरी. गाइस, वोकैब इज नॉट दैट ईजी. बिकॉज अगर सिंपली एक वर्ड आ रहा है, अभी एक इंस्टेंस देखते हैं, एफकेट का एग्जाम था, उसमें कैसे कैसे एंटोनिम एंड सिनोनिम के क्वेश्चंस थे एंड ओनली वर्ड वाज देयर. तो वर्ड से आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नो मैटर आपको कितनी इंग्लिश आती है. देयर आर चांसेस कि आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं. CDS में एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको सेंटेंसेस के अंदर अंडरलाइन करके वर्ड मिलेगा, तो आपको उस वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम बताना होता है. तो यहाँ पर एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि आपको अगर सेंटेंस रीड करते हुए वो वर्ड का मीनिंग कुछ हद तक समझ में आ रहा है. सी 10 एंटोनिम्स एंड 10 सिनोनिम्स, तो 10 में से ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा. 5 to 6 क्वेश्चंस विल बी देयर जिनको अगर आप सेंटेंसेस को रीड करोगे एंड यू आर समवॉट गुड इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आपने सेंटेंस रीड किया, बाय सेंटेंस इटसेल्फ अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, आप क्या है कि इजीली आंसर सॉल्व कर लो. जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ही इज इंडल्ज्ड इन निफेरियस एक्टिविटीज एंड द अंडरलाइन वर्ड इज निफेरियस एंड आपको इसका एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है. अगर आप चारों ऑप्शंस देखते हो तो आपको पता चलेगा निफेरियस एक्टिविटीज अब पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है ना. एंड ऑप्शंस में अगर आप देखो तो आपको सारे 3 ऑप्शंस नेगेटिव दिख रहे हैं, बट एडमायरेबल, राइट, एडमायरेबल एक्टिविटीज में इंडल्ज होगा क्या? तो इंडल्ज से भी आप थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो कि इंडल्ज एंड निफेरियस एक्टिविटीज, तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस. सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ऐसी ही और प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आप कमेंट्स में येस लिख सकते हो अगर आप इंग्लिश के प्रीवियस ईयर को हम साथ में प्रैक्टिस करें, आइदर लाइव आकर या गूगल मीट के थ्रू. सो ऐसे करके आप सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन एंड एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन शॉर्ट कर सकते हो. 5 क्वेश्चंस, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, 5 क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं वोकैब में. सो वोकैब इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको बुक को रेफर करने की ज़रूरत है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आइडिया मिल जाता है एंड दे रियली आर द बैकबोन ऑफ एनी एग्जामिनेशन. अभी लास्ट 1 मंथ में ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही अपना फोकस रखो, नॉट नेसेसरीली ऑन CDS के प्रीवियस ईयर इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट CDS एग्जाम, बट आप NDA के भी सॉल्व कर सकते हो एंड आप कोई बैंकिंग के, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आप पास प्रो लेके एंड बैंकिंग वगैरह के भी इंग्लिश का सेक्शन जो है सेक्शनल भी होता है वहाँ पर, तो आप सेक्शनल वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो. SSC के भी सॉल्व कर सकते हो. तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको किसी बुक को रेफर करने की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 40 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं. PQRS के 10 क्वेश्चन एंड इडियम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के 10 एंड एंटोनिम सिनोनिम 10 ईच. क्लोज में भी अगर आप इनकेस 10 में से 6 to 7 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो यू आर इन अ गुड पोजीशन. आपको एक्स्ट्रा इसमें नेगेटिव पे नहीं जाना है. एंड ये नेगेटिव इम्प्रूव कैसे होगा? सो दैट विल बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है. प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके नेगेटिव का नंबर कम होगा. उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन दोनों के 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. एंड फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू टू वॉच 100 रूल्स वीडियो बाय CDS जर्नी एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक वीडियो CDS जर्नी की आई विल सजेस्ट यू. एंड दोनों का लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज. एंड आफ्टर दैट आप जाओ और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में एरर डिटेक्शन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको सॉल्व कर लो. ठीक है, वीडियो देखने के जस्ट बाद ही कर सकते हो, क्योंकि बाद में जाओगे ना तो आपकी मेमोरी फेड हो जाएगा, मेमोरी में नहीं रहेगा.
तो उसी टाइम करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप किसी और सोर्स से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। सो उसके भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। बैक इन 2019 4 पैसेजेस वर देयर, बट आजकल 1 पैसेज आ रहा है। एंड अगर इस बार पैटर्न चेंज नहीं करते हैं कुछ भी तो एक ही पैसेज आएगा। एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या टेक्निक है, आपके पास 2 तरीके हैं। आई एम गोइंग टू टेल बोथ, विच एवर सूट्स यू, यू कैन फॉलो। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ यू कैन गो विद द क्वेश्चन मेथड और आइदर यू कैन गो विद द स्किमिंग टेक्निक। व्हाट इज द क्वेश्चन मेथड? आपने पहले क्वेश्चन रीड किया एंड उसके बाद आपने ऑप्शंस रीड किए, यू गेट बैक टू द पैसेज, यू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है एंड यू सॉल्व इट। सिंपल। इफ यू फाइंड द आंसर देयर यू कैन गो विद दैट। रीडिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि हमें तो सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे होते हैं एंड इसी वजह से मोस्टली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके अलावा स्किमिंग क्या होती है, आपके सामने एक पैसेज आया, आपको उस पैसेज में से जो भी फिगर्स हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, उनको, किसी का नाम आ रहा है उसको, द, ए, एन, ऑफ, लाइक दीज वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन सबको हटाकर आपको एक बार क्विकली पैसेज को रीड करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नो एज स्किमिंग। ठीक है, स्किम कर दिया, लाइक आपने 100 वर्ड्स का पैसेज है उसको आपने 50 वर्ड्स में कर दिया। एंड दिस टेक्स प्रैक्टिस। सो अभी अगर स्टार्ट करते हो सो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगेगी, थोड़े से ज़्यादा आवर्स, स्टडी आवर्स आपको देने पड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन मेथड या स्किमिंग मेथड के थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कर सकते हो। उसके बाद सारे सेक्शंस की बात कर ली। सो दिस इज हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस, दैट आई हैव शोन इन माई अर्लियर वीडियोज एज वेल। ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका, बट दिस इज हाउ आई राइट डाउन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर आई डिड रॉन्ग। तो मैं उसको उसी के साथ ही नोट कर लेती हूँ। यू कैन नोट इट डाउन इन योर करेक्शन वाली नोटबुक इफ़ यू हैव एनी, आप उसमें भी नोट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर शीट जहाँ पर मैंने अपना नोट्स बना के रख लिए थे कि मेरे जो सेक्शंस में जहाँ पे बार बार गलती हो रही है, आई यूज टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। जहाँ जैसे मैंने OMR पे सॉल्व किया है, OMR की फ्रंट साइड पे सॉल्व हो गया, सो बैक साइड पे मैं उस पेपर में से गलतियाँ नोट कर लेती थी। नॉट जस्ट नोट कर लेती थी, उनको मैं फिर रिवाइज कर लेती थी, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं वही पेपर सॉल्व करूँ, आई डोंट कमिट दैट सेम मिस्टेक। आई होप कि आपको अभी तक की चीज़ों से सीखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा बहुत बच्चों का डाउट ये भी होता है कि S1 S6 इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड उसमें वो सॉल्व भी कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, S1 S6 की भी एक CDS जर्नी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, वो वीडियो रेफर कर लें एक बार। उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल कि आप 120 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। एंड योर सेफ अटेम्प्ट शुड डेफिनेटली बी 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन से नीचे सॉल्व करना रिस्की है, बिकॉज आपको फिर सारे क्वेश्चंस मोस्टली सही करने पड़ेंगे। तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 20 का अप डाउन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चंस का आप रिस्क ले सकते हैं। एंड उसके बाद भी आप 75+ स्कोर कर रहे हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।